हालेलुया, सबको जय मसीह। आइए हम वचन पढ़ते हैं मत्ती 4:38। यीशु मसीह आराधनालय से आते हैं पतरस के घर। पतरस के घर में उसकी सास जोर से पीड़ित थी, तो वो लोगों ने विनती किया प्रभु यीशु मसीह से। यीशु मसीह आए पास और उस जोर को डांटे और बुखार से वो अच्छी हो गई, उठी। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। उसके बाद वहाँ के लोगों को पता चला प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए हैं, तो लोग भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे। गांव के नगरों से आसपास के सभी लोग अपने हर एक बीमारों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करते गए। ऐसे शाम हो गया, सूरज डूब गया, और दुष्ट आत्माएं भी जिसके ऊपर रहती थी वो लोग भी चिल्लाती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सोचते थे कि वो लोग चिल्लाएंगे तो लोग जान जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु उन दुष्ट आत्माओं को डांटते थे ताकि वो लोग वैसे ही चुपचाप निकल जाएं। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा लोग जानते हैं कि यीशु कौन है। यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु जीवित परमेश्वर है। वो जानते हैं, वो वचन को जानते हैं, एक एक वचन को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि वो वचन के द्वारा ही हमारी परीक्षा भी करते हैं। वचन को ही बोलेंगे और वचन के द्वारा हमारी परीक्षा करेंगे, और उसी के द्वारा हम भटक जाते हैं। उनको लगे कि नहीं, ये तो वचन बोल रहे हैं, ये सही है, लेकिन उस वचन का आंसर भी अलग निकलता है। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले रहा था, तो बोलता है कि इस मंदिर के कंगूरे से अपने आप को गिरा दे, कि स्वर्गदूत आकर तेरी रक्षा करेंगे, कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ना ठेस लगे, वो तुझे अपने हाथ उठा लेंगे, क्योंकि ये वचन में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक में। तो वैसे ही वो तो सही बोल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह ने कहा लिखा है, तो प्रभु पे परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। हमें अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना करना है कि कोई वचन को इस्तेमाल करके हमें धोखे में करना चाहता है, हमें गिराना चाहता है वचन के ही द्वारा, तो हम उस वचन को परखें, क्या सही है क्या गलत है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके समझे, परमेश्वर हमें गाइडेंस देगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान को अवसर ना दे। वचन पढ़ेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से हमारे कितने गहरे संबंध रहेंगे, सब शैतान जानता है। इसीलिए तो हमें भटकाता रहता है। जब हमें वचन पढ़ने का टाइम रहेगा तो हमें ये काम याद आएगा, वो काम याद आएगा, मोबाइल देखेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, हर एक अपना सोशल मीडिया चेक करेंगे। हालेलुया। शाम को लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाहिए तो हम वो समय छोड़ के अपना कुछ पर्सनल बातें करने लगते हैं, पारिवारिक बातें करने लगते, सांसारिक बातें करने लगते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इंसान थका रहता है, नींद आ जाता है, क्योंकि रात तो सोने के ही लिए बना है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, ताकि हम पहले परमेश्वर के लिए अपने समय दे सकें, अपनी कीमती समय परमेश्वर को दे सकें। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी कीमती चीज़ दे दिया है, हमें अपनी कीमती उपहार दे दिया है, अपना कीमती इकलौता पुत्र हमें दे दिया है, और हम अपने जीवन से एक कीमती समय नहीं दे पाते प्रभु को। जब भी आराधना प्रार्थना का समय होगा तब भी हमें फ़ोन क्यों याद आती है, क्योंकि शैतान चाहता है हम इनको इसी चीज़ में उलझाएं। जिसके घर में बच्चे हैं, बच्चे परेशान करेंगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम बच्चों के जीवन से इन्हें परेशान करें, ताकि ये परमेश्वर के सम्मुख ना बैठ पाएँ। हालेलुया। लेकिन हमें बच्चे परेशान करें तो भी हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे, एक दिन वही होगा कि वो बच्चा भी हमारे साथ बैठ के परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। जो कुछ हम करते हैं वही देख के हमारे बच्चे सीखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा फल अच्छा पेड़ नहीं ला सकता। तो हमारे अच्छे काम रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे भी हमारे वही स्वभाव सीखेंगे। हालेलुया। अगर हमारे बुरे काम रहेंगे तो हमारे बच्चे भी वही हमारे बुरे काम सीखेंगे। इसलिए हमें अपने चाल चलन को बदलना है, ताकि हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में बच्चे भी बैठें, हम बचे और हमारे बच्चे बचाए जाए, हमारे लोग बचाए जाए, हमारा परिवार बचाया जाए, हमारा घराना बचाया जाए। हालेलुया। शैतान को मौका ना दें, शैतान को अवसर ना दें। वो कितना भी कोशिश करेगा, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे पड़े रहें, वो एक न एक दिन हट ही जाएगा। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, आलसी अंदर आलस उत्पन्न कर देगा। जो समय नींद आने का नहीं देगा तो भी नींद आने लगेगा, हाथ पाँव दर्द करने लगेगा। ऐसा होता है, लेकिन हमें उसी में भी खड़ा होना है कि होने दो, कैसा भी करके हमें बैठ के करना है।
फिर वही चीज़ें हमारे जीवन से चली जाएंगी, वही दर्द हमारे जीवन से चला जाएगा, सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी। फिर देखेंगे आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। हालेलुया। हम आशा रखते हैं कि आपको वचन ये अच्छा लगा होगा, आप सुने होंगे, आपका विश्वास बढ़ा होगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप सब ब्लेस्ड हैं। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।